हाँ, तो भद्रवाह के एक दूर दराज इलाके शापन गांव में मैं आया हूँ और मेरे बैकग्राउंड में भद्रवाह का शहर देख रहे होंगे। भद्रवाह से करीब करीब ये 15 किलोमीटर की दूरी पर है और मेरे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं, आज मैं इनके घर में विजिट करने आया हूँ। और भूकंप जो लगातार भद्रवाह में आ रहे हैं, बल्कि पूरे रियासत में लगातार जो है आए दिन भूकंप आ रहे हैं और भूकंप की वजह से बहुत सारे लोगों के मकानात जो हैं डैमेज हुए हैं। और ज़्यादा मार जो है गरीब पर पड़ती है, क्योंकि गरीब बड़ी मुश्किल से अपना मकान बनाता है, तो फिर अगर ऐसी आफात आए तो दोबारा उसके लिए मकान बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे साथ जो शख्स, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मकान की क्या हालत है, कितना ये परेशान है इससे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफी जरगर है। अच्छा। मैं शापन में रहता हूँ। ये भूकंप की वजह से मेरा ये जो मकान है ये पूरा क्रैक हो चुका है। अच्छा। तो यहाँ पर यहाँ तीन तीन बहुएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के मजदूरी करते हैं। अच्छा। तो अपने अपने काम पे हैं। तो मेरे लिए कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगा या कोई मकान दे देगा। इतनी बड़ी फैमिली कहाँ लेके जाऊंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा। तो मुझे खतरा है इसमें, अगर कोई दूसरा मतलब भूकंप जोरदार आ जाएगा तो ये गिर भी सकता है। ये बहुत क्रैक हो चुका है। अच्छा, तो जिस तरह से प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स जो है जगह जगह पर जा रही है, मुआयना कर रही हैं, तो आपके पास अभी तक कोई आया है? पटवारी साहब भी आए थे, गिरदौर साहब भी आए थे और नाइब साहब भी आए थे। वहाँ मेरा नाम शाम देख कर चेक करके तो उन्होंने बोला कि ये हम अब पूरा इलाके का काम है, तो ये हम खुद करेंगे ना। आज तक उन्होंने कुछ, मैंने उनको कहा था कि हमें तब तक टेंट दे दो। अच्छा। तो टेंट में हम रहेंगे। तो उन्होंने टेंट के बारे में कुछ नहीं यहाँ पर बताया। तो उन्होंने क्या कहा जब आपने टेंट मांगा? उन्होंने क्या कहा? टेंट के लिए उन्होंने कुछ ही नहीं, मतलब कोई गौर नहीं किया, कोई बात ही नहीं की। अच्छा। वो कोई जल्दी में थे और जल्दी से यहाँ से निकल गए। अच्छा, तो इसके अलावा जो यहाँ के सरपंच हैं या यहाँ के आपके वार्ड मेंबर है, उन्होंने वो आपके पास आए? सरपंच भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने मौका किया। तो वो सरपंच जो आज के सरपंच है, वो उसने बताया कि टेंट अवेलेबल नहीं है। तो मैं जाकर वहाँ पे पता करूँगा, अगर होगा तो मैं दिला दूंगा। अभी तक मतलब इतना टाइम हो गया, अभी तक उसने ना टेंट दिलाया, ना वो आगे गया, ना कोई पीछे गया, ना मुझे कोई कॉल की उसने। अच्छा, तो अभी जो है, अभी फौरी तौर पर आप क्या टेंट चाहते हैं कि टेंट आपको, क्योंकि जमीन आपके पास है टेंट लगाने के लिए कहीं पर? टेंट लगाने के लिए अभी खाली जमीन तो नहीं है, लेकिन कहीं मक्की को उजाड़ कर लगा लेते हैं टेंट। इसमें बहुत खतरा है। अच्छा, तो हम आपको विजुअल भी आपके स्क्रीन पर चल रहे होंगे। तो एक गरीब शख्स जो है, ये आपसे कोई मकान नहीं मांग रहा है, क्योंकि प्रशासन आई, उन्होंने जो है मुआयना किया, अब डॉक्यूमेंट बनेंगे, अब इनको जूते घिसने पड़ेंगे, रोज एडीसी ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है हमें पता है फिर मिलता क्या है, क्योंकि हमने 2013 के जब भूकंप आए थे, तब हमें पता है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या मिलता है। वो मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि इमीडिएटली इनकी ये डिमांड है, क्योंकि गरीब परिवार है, 3 बहुएं हैं, 3 बेटे, उनके आगे बच्चे हैं, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, और 2-3 कमरों पर तो ये इनका जो मकान है मुश्तमिल है। 2 या 3 कमरे इनके पास, जो आपके स्क्रीन पर विजुअल चल रहे होंगे। तो ये शख्स जो है आपसे बिल्डिंग नहीं मांग रहा है, आपसे और कुछ नहीं मांग रहा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा है, टेंट। टेंट दे सकते हैं, रेड क्रॉस में आप टेंट दे सकते हैं, प्रशासन के पास इतनी जो है क्षमता है, कम से कम टेंट तो वो दे सकते हैं, क्योंकि ये शख्स जो मकान इसका टोटल क्रैक है, थोड़ा सा भूकंप और आएगा तो ये मकान सीधे नीचे गिर जाएगा। फिर अगर कुछ अनहोनी घटना हुई तो फिर क्या फ़ायदा उस वक़्त? फिर जो है, फिर सभी आएंगे मातम मनाने, लेकिन बेहतरी यही है जो है, इस वक्त जो प्रशासन को चाहिए, कम से कम ये शख्स अगर आपसे एक टेंट मांग रहा है तो आप उनको एक टेंट देना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने कहा कि हम मक्की वगैरह उजाड़ कर वहाँ पर जो है टेंट, कम से कम जब तक इस मकान को कुछ करेंगे, क्योंकि मकान तो टोटल डैमेज है, या दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे या इसी को कुछ आगे पीछे करेंगे। लेकिन इमीडिएटली इनकी ये डिमांड है कि कम से कम एक टेंट, अगर एक टेंट प्रशासन ये दे सकती है तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन को जो है अपने आप में झांकना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो अभी आप बोले, आपकी डिमांड टेंट ही है, टेंट होना चाहिए? टेंट ने मैंने बहुत सारी फाइलें दी है, वो IOI के लिए, मकान के लिए। पूरी दुनिया को मकान है, और मेरे जो फाइल है वो कहीं सरपंचों के पास भी और ब्लॉक दफ्तर में भी गायब हो जाती है। अच्छा। 3 बार मैंने वो फाइल बना कर दी, और तीसरी बार भी वो उसका कोई पता नहीं चला, वो कहाँ जाती है, क्या होता है उसमें। अच्छा,
तो अब ये समझकर मैंने इनको सिर्फ ये डिमांड की थी, टेंट मुझे चाहिए जब तक आईएवाई आ जाएगा, या मतलब कुछ इसका मैं आपके जो करूं। तीन बहुएं हैं, तीन बेटे, वो सब इकट्ठे रहते हैं इसी घर में? इकट्ठे रहते हैं इकट्ठे। अच्छा, उनका उनका अलग अलग कोई राशन कार्ड वगैरह बने? अलग अलग राशन कार्ड नहीं है, एक ही राशन कार्ड है, एक मतलब अच्छा अलग अलग नहीं है। अच्छा, तो मतलब तीन परिवार आप एक साथ रहते हैं। तो आईएवाई में तो भारत सरकार कहती है कि हर गरीब को जो है छत दी जाएगी। तो ये जो है तीन, इनके पास जो है बहुएं हैं, तीन बेटे हैं और उनके आगे बच्चे, इतना लंबा चौड़ा परिवार होने के बाद ये दो कमरों में रह रहे हैं, तो कैसे गुजारा कर रहे होंगे आप खुद ही समझ सकते हैं। तो आईएवाई पूरे ये गारंटी देती है भारत सरकार कि हम हर घर को जो है वो मकान देंगे, तो लेकिन यहाँ पर आलम कुछ और ही है। और इस वक्त इनकी ये हालत है कि टेंट के लिए मजबूर हैं, टेंट नहीं इनको मिल रहा है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? चाहे डीसी साहब हो, एडीसी साहब हो, तहसीलदार साहब हो या एलजी प्रशासन हो, क्या कहना चाहेंगे अभी उनको? हमें 10 जो है टेंट चाहिए, और वो आईएवाई मेरा जल्दी निकलना चाहिए ताकि मैं इसको फिर दोबारा से बना सकूंगा। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि गरीब की क्या डिमांड है, खाली एक टेंट के लिए तरस रहे हैं। कहाँ तो इनको जो है आईएवाई के मकान मिलने चाहिए थे, लेकिन जो है पीएमएवाई, माफ कीजिएगा, और लेकिन यहाँ पर आलम कुछ और ही है कि इनको जो है एक टेंट के लिए मजबूर होना पड़ता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस चीज़ को गौर से ज़रा सीरियसली लेके इस पर जो है कार्रवाई करेंगे। इनको जो है विद इन नो टाइम इनको टेंट दिया जाएगा। बहरहाल, ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे फेसबुक पे नासिर कैश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।